हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने कल जो वीडियो डाला था उसमें संविधान की विधानसभा के बारे में, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये बताया गया था। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं संविधान का एक परिचय। संविधान सभा का गठन हो गया था, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। यहां तक हमने आपको समझा दिया था। अब संविधान में कितने भाग हैं ये समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में केवल 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भागों में संविधान बटा हुआ है। परंतु जब संविधान लागू हुआ था उस समय पर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में संविधान बनाया गया था। कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो बताए जा रहे हैं 448, इतने अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतरिम भाग पर अंदरूनी आर्टिकल्स में जोड़े गए हैं या घटाए गए हैं। इस तरह से इन अनुच्छेदों की संख्या तमाम संशोधनों के आधार पर बढ़ी है। परंतु फिर भी वर्तमान संविधान में भी यदि हम संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो आज भी हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद ही माने जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर की संख्या अर्थात 396, 97 कहीं पर भी निर्धारित नहीं की गई है। तो यदि प्रश्न अगर आता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो ये प्रश्न दो तरीके से होगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका उत्तर होगा 395 अनुच्छेद है। चलिए अब आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बाद में भारतीय संविधान को जो 22 भागों में बांटा गया है, तो उनमें से प्रस्तावना को आर्टिकल्स में नहीं जोड़ा गया है। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा तो है, परंतु किसी भी अनुच्छेद में प्रस्तावना को नहीं रखा गया है। प्रस्तावना अपने आप में संविधान की एक कुंजी के रूप में माना जाता है और इसीलिए प्रस्तावना को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना में ही संविधान का पूरा भाव प्रकट होता है। हमने आपको पिछले कुछ जो रिकॉर्ड्स भेजे थे उनमें से प्रस्तावना को भी भेजा था, उसको आपने पढ़ा होगा और अच्छी तरह से उसको समझा होगा। यदि ना समझे हो तो एक बार उसको आप पढ़ करके समझ लीजिएगा। उस प्रस्तावना में ही सारे तत्व निर्धारित हैं। इसके बाद जब हम संविधान को 22 भागों बांटे तो प्रत्येक भाग अलग अलग स्तर से निश्चित किया गया है। जैसे संघ संविधान की संघात्मक व्यवस्था, संविधान में नागरिकता, संविधान का मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संविधान में निर्धारित की गई हैं। फिर इसी में संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति, संसद और राज्यसभा, लोकसभा आदि की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से भी सदन के प्रति उत्तरदायी बनाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार हमारा संविधान एक संघात्मक संविधान का दर्जा प्रदान करता है। परंतु संघात्मक का तात्पर्य अमेरिका के संविधान जैसा नहीं है। अमेरिका का संविधान फेडरल है, हमारे देश का संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित किए हुए है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में कहा गया है कि संविधान की भावना को प्रकट किया गया है। यहां पर संविधान में सामूहिक लोगों को उत्तरदायी जो ठहराया गया है, तो यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, और अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसलिए हम इस संविधान को संघात्मक कहते हैं। अब बात आती है इस संविधान में, हमारे देश का संविधान संसदीय व्यवस्थात्मक संविधान माना जाता है
अमेरिका का संविधान अध्यक्षात्मक माना जाता है, क्योंकि हमारे देश का संविधान जो बना था वो पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा गया है। ब्रिटेन से संबंधित होने के कारण हमारे संविधान में वो व्यवस्था रखी गई है और संसद संविधान के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, जिस संसद में 3 चीजें पाई जाती हैं जिसे हम आवर पार्लियामेंट कहते हैं। उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 से मिलकर के संसद बनती है। इस प्रकार हमारे संविधान में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो आपको सबसे पहले हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे पढ़ाने के लिए। तो आप कल प्रस्तावना को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल के चैप्टर में प्रस्तावना की विशेषताएं, प्रस्तावना के मुख्य तत्व और प्रस्तावना में संशोधन आदि प्रक्रियाओं पर हम वर्णन करेंगे। इसलिए आप जितना में हम टॉपिक भेजेंगे उसको आप अच्छे से घर में अध्ययन कर लें, समझ लें। इसके बाद फिर हम अगला वीडियो आपको भेजेंगे। इसके साथ साथ आप सभी अपने मित्रों से, स्टूडेंट्स जितने भी आप क्लासमेट हैं, कोशिश करके एक दूसरे से जुड़ करके हमारे ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ तक कि हमारे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल महोदय भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने समर सिंह इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय से निवेदन करूँगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा या सहकर्मियों के द्वारा किसी को भेज करके 10 मिनट कॉलेज में जाकर के कुछ 11वीं और 12वीं के रजिस्टर्स हैं जो उनका फ्रंट पेज को फोटोकॉपी करके, फ्रंट पेज को मोबाइल के द्वारा फोटो खींच करके हम लोगों के व्हाट्सएप पर भेज दें, जिससे हम उनके नंबर को निकाल करके बच्चों तक संपर्क स्थापित कर सके। नेक्स्ट वीडियो कल देखा जाएगा। धन्यवाद।